आज की सबसे बड़ी खबर वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ धाराओं पर रोक लगा दी है। 5 साल की जरूरत वाले प्रावधान पर भी रोक लगी है। वक्फ एक्ट के अनुच्छेद 370 पर रोक लगाई गई है और राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित धारा पर भी रोक लगाई गई है। वक्फ एक्ट की वैधता पर फैसला नहीं लिया गया है, ये सीजेआई की तरफ से कहा गया। बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम नहीं होंगे। वक्फ बोर्ड का सीईओ मुस्लिम होना चाहिए और पूरे कानून पर रोक लगाने का आधार नहीं समझ में आता है, ये उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अगर आसान भाषा में हम आपको थोड़ा समझा दें तो पूरे कानून पर देखिए रोक नहीं लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर पूरी तरह से रोक लगाने का कोई आधार नहीं है, यानी कि अंतरिम रोक की जो मांग की गई थी वो पूरी तरीके से नहीं मानी गई है। ये कानून अभी भी लागू रहेगा, लेकिन कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई गई है। कानून में एक शर्त थी कि कोई व्यक्ति अगर वक्फ बनाना चाहता है तो उसे कम से कम 5 साल तक मुस्लिम होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान पर रोक लगा दी है। जो प्रावधान इसमें किया गया था, जो अमेंडमेंट की गई थी, कलेक्टर के अधिकार सीमित करने को लेकर भी फैसला दिया गया। कानून के मुताबिक वक्फ संपत्तियों पर फैसला लेने का अधिकार कलेक्टर को दिया गया था। कोर्ट ने यह साफ कहा था कि कलेक्टर का फैसला अंतिम नहीं होगा, यानी उसके फैसले को चुनौती दी जा सकती है। मुस्लिम पक्ष की कुछ दलीलें मानी गई है। कोर्ट ने माना है कि कुछ प्रावधान संविधान के खिलाफ हो सकते हैं, इसलिए उन पर रोक लगाई गई, लेकिन पूरे कानून को खारिज करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। अभी भी मामला जारी है। कोर्ट ने कहा है कि कानून लागू है, लेकिन आगे भी इसकी संवैधानिक वैधता पर सुनवाई जारी रहने वाली है। आसान शब्दों में आप समझिए, पूरा कानून नहीं रुका है। 5 साल मुस्लिम होने वाली शर्त को खत्म कर दिया गया है। कलेक्टर का फैसला अंतिम नहीं माना जाएगा, ये बड़े बिंदु मैं आपको बता रही हूं। बाकी कानून अभी लागू रहेगा। बड़ी अपडेट है, बड़ी जानकारी, आप तक हर एक इंफॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचा रहे हैं हम। पूरे कानून पर रोक लगाने से मना कर दिया गया है। पूरे कानून पर रोक नहीं रहने वाली है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। और चलिए, हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से अधिवक्ता हिमांशु उपाध्याय भी कनेक्ट हो गए हैं। हिमांशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कहा है कि पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है। एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं, इसका कानूनी मतलब क्या होता है सर? देखिए, 5 अप्रैल को प्रेसिडेंट द्वारा इस कानून की मंजूरी दी गई और 8 अप्रैल को ये कानून लागू किया गया। इसकी जो वैधता की वो डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से, उन्होंने चैलेंज किया था कि भाई ये इरेशनल है, इलीगल लॉ है। और सीजेआई ने 22 मई से इसमें सुनवाई स्टार्ट की थी और सारे के सारे जितने भी बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद एक महत्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज दिया गया है। इसमें प्रमुख विषय ये पाया है कि इसके 3 मुख्यतः 3 बिंदु जो हैं वो कानून की संरचना के विरुद्ध हैं, इसलिए उन पर आंशिक रूप से अभी स्टे ग्रांटेड है, उसको लागू नहीं करने दिया जाएगा। बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी अभी जितने भी वक्फ के जितने भी रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, उन पर कोई भी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि इसको लागू नहीं किया जा सकता जी। विशेषकर जो फर्स्ट जो पहलू है कि वक्फ बोर्ड का सदस्य किसी व्यक्ति को जब बनाया जाएगा जब 5 साल तक उसने इस्लाम का अनुयायी होना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि यह निर्णय करने का कोई तंत्र अभी इस पर्टिकुलर एक्ट में है नहीं। जब तक कि ये प्रोविजन नहीं है तब तक आप इस कानून को इस तरह से लागू नहीं कर सकते। दूसरा जो महत्वपूर्ण निर्णय था वो है कलेक्टर का फैसला अंतिम होगा। आपको पता है इस एक्ट में मेंशन किया गया था कि कलेक्टर अंतिम मध्यस्थ के रूप में शाश्वत बना रहेगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बेसिक जो लॉ है उसके अगेंस्ट में है, क्योंकि कलेक्टर के पास आप पूरी पावर्स दे रहे हैं कि वो नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों पर अपना न्याय कर सके, जो कि ये राइट हमेशा से ट्राइब्यूनल और हाई कोर्ट के पास था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह फैसला और यह चीजें जो वक्फ एक्ट में लिखी हुई हैं वो न्याय संगत नहीं है।
और सीईओ तक, जहां तक वक्फ का सीईओ है, वो गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, इस पर कोई टिप्पणी करने से सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से मना कर दिया है। जी। अब एक और चीज है, जो वक्फ परिषद में 4 से अधिक गैर मुस्लिम नहीं हो सकते और वक्फ बोर्ड में 3 से अधिक मुस्लिम नहीं होने का एक उन्होंने अंतरिम आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सर ये भी जरा बताइए, कलेक्टर के अधिकारों को क्योंकि फाइनल नहीं बताने से क्या जो वक्फ संपत्तियां हैं या फिर जो विवाद है, जो मुकदमेबाजी है, क्या वो बढ़ नहीं जाएंगी? और नहीं, मेरा मानना यह है कि कोर्ट ने बहुत न्यायसंगत रूप से यह निर्धारित किया है कि आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है सर हम। जी जी, अब आ रही है जी। कलेक्टर के व्यक्तिगत को कोई भी अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार जो भी है, न्याय मतलब नागरिकों को जो मिले हुए हैं, वो केवल सुनिश्चित करने का अधिकार केवल ट्राइब्यूनल और हाई कोर्ट को है। अगर ये पूरी तरह से कलेक्टर के हाथ में प्रदान कर दिया जाता है, कलेक्टर को दे दिए जाते हैं ये सारे राइट्स, तो कलेक्टर विल बिकम अ लास्ट एंड फाइनल अथॉरिटी इन दैट सीक्वेंस, और जो हो नहीं सकता, जो न्याय संगत नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा है कि कलेक्टर की जगह पर इसमें ट्राइब्यूनल और हाई कोर्ट का जब तक कि कोई आदेश नहीं आ जाता, तब तक इसको अंतिम फैसला नहीं मान सकते, कलेक्टर के फैसले को। ठीक है सर, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ, आप बने रहिए हमारे साथ। अरविंद सिंह हमारे सहयोगी सुप्रीम कोर्ट से वो हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं, उनका सीधे अब हम रुख कर लेते हैं। अरविंद, कई प्रावधानों पर तो रोक लगाई गई है, लेकिन कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है, ये साफ शब्दों में कहा गया है। आज अब मैं चाहूंगी कि आज कोर्ट में सीजीआई की तरफ से और क्या क्या बातें कही गई है इस पूरे मामले से जुड़ी हुई, वो दर्शकों को आप बताएं। देखिए, आज जो फैसला आया है वो कोर्ट से अंतरिम राहत के मुद्दे पर आया है। दरअसल जब किसी कानून को कोर्ट में चुनौती दी जाती है तो याचिकाकर्ताओं की तरफ से सामान्यतः 2 मांग होती हैं। एक मुख्य मांग होती है जिसमें वो कानून को रद्द करने की मांग करते हैं, कानून को असंवैधानिक करार देने की मांग करते हैं। चूंकि कानून को रद्द करने की मांग पर लंबी सुनवाई चलती है और ऐसी सूरत में अंतरिम राहत के तौर पर याचिकाकर्ता अक्सर मांग करते हैं कि कानून के अमल पर रोक लगा दी जाए। आज जो फैसला आया है वो इस बिंदु पर आया है कि क्या इस कानून के अमल पर रोक लगनी चाहिए या नहीं। इसमें कोर्ट ने यह कहा है कि अगर कोई कानून संसद की ओर से पास किया गया है, विचार विमर्श के बाद पास किया गया है, तो जब तक कोर्ट उसकी वैधता पर कोई फैसला नहीं देता तब तक वो संसद की ओर से पास कानून वैध ही माना जाता है। और ऐसे में सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिचुएशन में ही उस कानून पर रोक लगाई जाती है। तो पूरे कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। हालांकि जो कानून के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान थे उन पर कोर्ट ने रोक जरूर लगा दी है। सबसे बड़ी बात यह कि जो नए कानून में यह शर्त रखी गई थी कि कोई वही व्यक्ति प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता है जो कम से कम 5 साल तक इस्लाम की प्रैक्टिस करने वाला हो, इस पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह कहा है कि अभी स्टेट के पास ऐसे कोई नियम ही नहीं है जिसके तहत ये तय किया जा सके कि आखिर उसका क्राइटेरिया क्या होगा, जिसके तहत ये तय किया जा सके कि कोई व्यक्ति 5 साल से इस्लाम की प्रैक्टिस कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रावधान पर चूंकि रोक लग गई है, इसका मतलब ये कि अब कोई भी व्यक्ति वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ अपनी प्रॉपर्टी को कर सकता है, भले ही वो इस्लाम को मानने वाला हो या नहीं हो। जहां तक कानून की बात है तो 2013 से पहले कानून में व्यवस्था थी कि सिर्फ मुस्लिम सदस्य ही वक्फ कर सकते थे। उसके बाद इस प्रावधान को हटा दिया गया था, यानी गैर मुस्लिमों को भी यह हक मिल गया था। बाद में सरकार जो नया कानून लाई थी उसमें यह शर्त रख दी गई थी कि 5 साल तक इस्लाम की प्रैक्टिस करने वाला ही वक्फ कर सकता है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज इस प्रावधान पर स्टे कर दिया है, इसका मतलब यह कि अब किसी भी धर्म का मानने वाला व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता है। एक जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान था वो था सेक्शन 3C1 जो कमिश्नर की जांच को लेकर के था। उसमें इस बात को लेकर के अधिकार दिया गया था कि अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी है और उस पर यह दावा किया जाता है कि वो सरकारी संपत्ति है तो कमिश्नर को जांच का अधिकार होगा। लेकिन नए कानून में इस बात का प्रावधान था कि जब कमिश्नर जांच शुरू कर देंगे और जब तक वो जांच रिपोर्ट नहीं देते, इस दरमियान भी उसका वक्फ प्रॉपर्टी का स्टेटस सीज हो जाएगा। यह अपने आप में एक ऐसा प्रावधान था जिस पर याचिकाकर्ताओं ने जोरदार आपत्ति की थी सुनवाई के दौरान। आज कोर्ट ने यह कहा है कि कमिश्नर की जांच के बाद किसी भी प्रॉपर्टी से वक्फ प्रॉपर्टी की का स्टेटस नहीं छीना जा सकता, बेदखली नहीं हो सकती। सिर्फ कोर्ट को ये अख्तियार है कि वो तय कर सके कि कोई प्रॉपर्टी मालिकाना हक किसका रहेगा। यानी कमिश्नर की जांच के नतीजे के आधार पर अब यह तय नहीं होगा कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ की प्रॉपर्टी रहेगी या नहीं रहेगी या संपत्ति का अधिकार किसके पास रहेगा।
एक और जो प्रावधान था वो वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति को लेकर के था। वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक राइडर लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टेट वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते और कोशिश ये की जानी चाहिए कि जो सीईओ हो वो भी मुस्लिम समुदाय का ही हो। ये तो वो प्रावधान थे जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, लेकिन कई ऐसी चीजें हैं इस कानून को लेकर के जिस पर याचिकाकर्ताओं को आपत्ति थी। मसलन वक्फ बाय यूजर के प्रावधान को खत्म करने को लेकर के थी, वक्फ प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन को लेकर के सवाल उठ रहा था। सवाल इस बात को लेकर के था कि जो सैकड़ों साल पुरानी मस्जिदें हैं जिनके लिए अभी जरूरी दस्तावेज याचिकाकर्ताओं के पास नहीं है, उनका रजिस्ट्रेशन कैसे कराया जाएगा जी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि 1923 से ही वक्फ प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है, लिहाजा रजिस्ट्रेशन की जो अनिवार्यता है उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है, लेकिन जब लिखित फैसला आ जाएगा तो उसको लेकर के स्थिति बहुत ज्यादा और साफ हो जाएगी। तो आज सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया वो इस पहलू पर आया है कि क्या इस कानून के अमल पर रोक लगनी चाहिए नहीं। अभी वैधता वाला जो सवाल है उस पर सुप्रीम कोर्ट आगे विस्तार से सुनवाई करेगा और आगे लंबी जिरह के बाद फिर कोर्ट तय करेगा कि ये कानून वैध है नहीं। अगर कोर्ट ये तय कर देता आगे चलकर कि कानून वैध है तो फिर आज का जो आदेश है वो इन्फेक्चुअस हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, फिर कानून पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। और अगर आगे चलकर कोर्ट ये तय कर देता कि कानून ही अवैध है, कानून ही असंवैधानिक है, फिर पूरा ही कानून अपने आप में रद्द हो जाएगा। तो अभी एक अंतरिम स्टेज थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। अभी कानून की वैधता पर लंबी जिरह कोर्ट में होगी, उस पर आगे कोर्ट में फिर से दोनों पक्षों को बात रखने का मौका मिलेगा। ठीक है अरविंद, मैं लौट रही हूँ आपके पास वापस, आप बने रहिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सर्वेश्वर जी भी कनेक्ट हो गए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है, ये जो फैसला आया है उसके महत्व को लेकर, सुप्रीम कोर्ट का वक्फ कानून पर यह फैसला कितना ऐतिहासिक माना जा सकता है? मतलब ये केवल एक तकनीकी बदलाव के रूप में देखा जाएगा या फिर इसका कोई सामाजिक असर भी आपको लगता है कि हो सकता है? देखिए पूजा जी, आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए, जिनको सुप्रीम कोर्ट में विश्वास है और जो इस कानून को पार्लियामेंट में पास होने के बाद और प्रॉपर बहस होने के बाद, क्योंकि ये कानून ऐसे नहीं पास कराया सरकार ने, पहले जेपीसी को दिया, जेपीसी ने इतनी बैठकें की, रिपोर्ट तैयार की, उसके बाद पार्लियामेंट में इस बिल को पेश किया गया, फिर इसको पास करा के कानून के रूप में इसको लाया गया। वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, ठीक है, 2-3 मसलों पे, जैसा कि आपके अभी संवाददाता बता रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में उनकी जीत हुई है, लेकिन जो उनका मेन मकसद था कि इस बिल को खारिज कर दिया जाए, वो नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि आप अंदाजा लगा सकती हैं कि 1300 साल पुराना इस्लाम है और 1500-1600 साल पुराना गांव और मंदिर को वक्फ प्रॉपर्टी ये घोषित कर देते हैं, पूरे गांव को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर देते हैं। तो यह चीजें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में जरूर होगा, इसीलिए कानून को खारिज नहीं किया है। कानून यथावत रहेगा, उसमें जो भी प्रावधान, जैसे मान लीजिए कि नॉन मुस्लिम मेंबर की बात थी, ये लोग इस पे भी आपत्ति जता रहे थे कि आप कैसे रख देंगे, वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ने एक सीमा तय कर दी कि शहरी क्षेत्रों में 4 नॉन मुस्लिम मेंबर से ज्यादा नहीं होंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में 3 से ज्यादा नहीं होंगे। तो यहाँ पे भी जो कानून था उसकी बात रखी गई। दूसरी बात की ये कह रहे थे कि कलेक्टर को असीमित पावर दे दिया गया या जो भी किया गया, सुप्रीम कोर्ट को इसमें लगा कि हाँ यहाँ पे कुछ सुधार की जरूरत है, तो उन्होंने अपना जजमेंट दिया है। और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होता है उसका पालन पूरे देश के नागरिकों को करना चाहिए, और यह अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होता है। लेकिन यहाँ पे जो पार्टियां या विरोधी या विपक्षी, चाहे जो भी कह लीजिए, वो अपने अकॉर्डिंग से सुप्रीम कोर्ट के किसी जजमेंट को लेते हैं। अगर फैसला उनके पक्ष में आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने दबाव में जजमेंट दिया। क्योंकि इसमें सीजेआई खुद इन्वॉल्व है, तो आप समझ सकती हैं कि कितनी सूझबूझ से यह फैसला आया। बिल्कुल सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। हिमांशु जी, मैं आपका रुख करना चाहती हूँ। अब कोर्ट ने तो ये इंटरिम रिलीफ दिया है अभी, लेकिन पूरे कानून पर उन्होंने रोक नहीं लगाई है। इसका व्यावहारिक असर क्या पड़ सकता है और क्या भविष्य में कानून ही चुनौती के घेरे में पूरी तरह से आ सकता है? देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा, जब पिटीशन कोर्ट में फाइल की जाती है तो उसको वायरस को चैलेंज किया जाता है। जब भी कानून की अवधारणा ठीक है या गलत है, या कानून पूरी तरह से ठीक है या गलत है, इस बात को लेकर कोर्ट में चर्चा होती है। और जो पिटिशनर्स हैं वो हम हमेशा ये कहते हैं कि ये कानून ही गलत है, कानून की अवधारणा ही गलत है, कानून भी गलत है। अगर सुप्रीम कोर्ट को कहीं भी ये लगता है कि पूरी तरह से कानून इस योग्य नहीं है कि उसको लागू किया जा सके, तो सुप्रीम कोर्ट आज उसे
स्टे ग्रांट कर देता, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको टेस्ट किया सारे के सारे रूल्स और बायलॉज को, तो उन्होंने बेसिकली दो जो आप बता रहे हैं वो टेक्निकल रूप से ही स्टे ग्रांट किया है। आप अगर पहले व्यवहारिक चीज को देखें, जिस बोर्ड के सदस्य बनाने के लिए 5 साल की जो समय चीज रखी गई है, जो प्रोविजन है, उसको केवल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आपके पास इसमें देने के लिए आपने कोई प्रोविजन नहीं रखा। और सेकंड जो चीज है कलेक्टर वाली, उसमें उन्होंने रूल ऑफ लॉ को ऊपर रखा है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि जब तक कि कोर्ट या फिर ट्राइब्यूनल इस चीज को निर्धारित न कर दे और व्यक्तियों के व्यक्तिगत अधिकारों पर कोई न्यायसंगत फैसला न दे दे, तो मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह से इस कानून की वैधता को कहीं भी स्क्रूटनाइज किया या फिर किसी तरह से चैलेंज माना है। उन्होंने केवल इतना ही कहा है कि 2 और या तीसरा जो पक्ष आप ये कह सकते हैं कि वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड में 4 सदस्य और 3 सदस्य का जो भी उन्होंने अभी इंटरिम स्टे ग्रांट किया है, उसमें केवल इतना ही एग्जामिन किया कि ये चीजें ठीक नहीं है। और जहां तक सीओ वक्फ के लिए है, उन्होंने केवल इतना बताया है कि इसमें गैर मुस्लिम ना हो या मुस्लिम हो, ये प्रपोजल है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी मना नहीं किया किसी भी तरह से कि आपका कानून पूरी तरह से न्याय संगत नहीं था। सुप्रीम कोर्ट आज चाहता तो उस पूरे न्याय जो प्रणाली है, जो भी व्यवस्था बनाई गई है, न्यू वक्फ बोर्ड अधिनियम बनाया 2025 बनाया गया था, उसको कहीं भी गलत नहीं पाया। उसकी कुछ अवधारणाओं को इस कारण से रोका गया है कि उस अवधारणाएं जो हैं, जो प्रोविजंस हैं, जो रूल्स हैं, वो एज पर लॉ नहीं है, इसलिए उसको एग्जामिन करेगा सुप्रीम कोर्ट। इसलिए इन तीनों चीजों को रोकने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो कानून है इसको मैं पूरी तरह से टेस्ट करूंगा और देयर इज नो रीजन, कोई भी रीजन नहीं है इसमें कि इसको पूरे वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को रोका जा सके। ठीक है सर, मैं लौट रहा हूं आपके पास। सर्वेश्वर सर, मैं आपका भी नजरिया इस पर जानना चाहती हूं। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे कानून पर तो रोक नहीं लगाई है, लेकिन कुछ प्रावधानों पर रोक जरूर लगाई है। आपके हिसाब से इसका व्यवहारिक असर किस तरह का हो सकता है? आपका नजरिया क्या कहता है? देखिए, व्यवहारिक असर ये है कि ठीक है, उनकी मांगे थी कि जो नॉन मुस्लिम मेंबर नहीं होंगे, लेकिन जब उस कानून में ये बातें बताई गई और सरकार की तरफ से दलीलें दी गई, तो सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस साहब B.R. गवई साहब को लगा कि यहाँ पे नॉन मुस्लिम मेंबर को भी शामिल करना इसलिए होगा कि करोड़ों हेक्टेयर्स भूमि जो है, लाखों हेक्टेयर्स भूमि जो है, इन्होंने हिंदुओं की गिरफ्त कर ली है। आपको मैंने बताया ना कि 1600 साल पुराना मंदिर के और उसके साथ पूरे गांव को कह देना कि ये वक्फ की संपत्ति है, ये कहां से जाएगी? उसको तो छोड़िए, जब ये मामला आया था तो दिल्ली के हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने भी बोला था कि दिल्ली के हाई कोर्ट जिस जमीन पे बना हुआ है वो वक्फ की संपत्ति है, कभी इन्होंने उसको भी डिक्लेयर किया था। तो ये जो मसला आ जाता था कि वक्फ को असीमित पावर दे दिया गया था, जो पहले कानून बनाया गया था 1995 में, देख लीजिए, उसके बाद 2013 में उसमें बदलाव करके असीमित पावर जो दिया गया था, उस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि उस कानून में कहीं ना कहीं कुछ भ्रांतियां थी। और जैसा कि अभी मुझसे पहले जो वक्ता बोल रहे थे, उन्होंने भी यही कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को अगर कहीं से लगता कि इस को जो कानून बनाया गया है उसमें किसी का अधिकार का हनन हो रहा है या उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो इस कानून की वैधता पे सुप्रीम कोर्ट सवाल उठाते। लेकिन जिन जिन पॉइंट की ओर इशारा किया है वो सुप्रीम कोर्ट की नजर में उसमें सुधार की जरूरत है, और मेरे को लगता है कि सरकार इस पॉइंट्स को मानेगी और इसमें जरूर करेगी, चाहे वो नॉन मुस्लिम मेंबर्स का हो या कलेक्टर का जो असीमित जो कि दूसरे पक्ष के लोग बता रहे थे कि कलेक्टर को असीमित पावर दे दिया गया। कलेक्टर को आप माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, उनका निर्णय ये करने का नहीं होगा कि ये वक्फ की संपत्ति है या नहीं, अंत में कोर्ट ये डिसाइड करेगा। तो ठीक है, ये बहुत अच्छा कदम है, कोर्ट ने माना है तो इसको इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन मेरा बार बार कहना है कि जब ये लोग कानून की वैधता पे ही सवाल खड़े कर रहे थे, जबकि कानून जेपी या ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में सारे मेंबर जो थे बैठ के डिस्कशन किए हैं, रिपोर्ट तैयार हुई है उसी डिस्कशन पे, और
विस्तृत चर्चा सदन के दोनों पटल पे हुई है, उसके बावजूद भी फिर विरोध प्रदर्शन करना बेकार की बातों के लिए, यह सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दिया कि नहीं, यह कानून सर्वसम्मति से पास हुआ है, तो यह कानून सही मामलों में सब कुछ में ठीक है। और इसकी जो वैधता है और जो लार्जर स्केल पे आप देखिएगा कि कितने सारे इसमें जो भ्रांतियां हैं, जैसे कि वक्फ का जो गठन किया गया किसके लिए किया गया, उन यतीम विधवाओं के लिए। आज तक आपने सुना कि वक्फ का बोर्ड जो है इस शहर के, इस राज्य के इस शहर में कहीं पे कोई हॉस्पिटल चला रहा है, कोई स्कूल चला रहा है? आज तक तो ना तो हमने देखा, या कहीं पे कोई नेचुरल कैलामिटीज हुई है तो वहां पे वक्फ की ओर से वहां पे जो है सामाजिक कार्य किया जा रहा है। ऐसा कहीं भी नहीं देखा। वो कुछ लोग थे जो वक्फ की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी समझ के उसके ही जितने भी पैसे आते थे उसकी चोरी कर रहे थे, उसको सबसे बड़ा झटका लगा है। और वही लोग मिलकर इतने बड़े बड़े वकील खड़ा करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट से पास होने के बावजूद इस कानून के विरोध में। बिल्कुल, इसके पक्ष में तो काफी वोट पड़े थे तभी ये पास हो पाया था, लेकिन इसके विरोध में भी काफी वोट पड़े थे। पर सर, मुस्लिम समाज अब जो ये फैसला आया है इसको कैसे देखेगा? क्या इससे भरोसा बढ़ेगा आपके हिसाब से, या फिर कोई विवाद खड़े हो सकते हैं? देखिए, विवाद खड़े होने के लिए वो जरूर विवाद खड़े करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हवा ये पॉलिटिकल पार्टी अपना वोट बैंक साधने के लिए जरूर खड़ा करेगी। लेकिन जब ये कानून पास हो रहा था, तमाम डिस्कशन में आपके भी चैनल पे मैं रहा, दूसरे भी रहे, वहां पे बहुत सारे मुस्लिम समाज के ऐसे जो इंटेलेक्चुअल पर्सन है जो कि सचमुच में इस वक्त का जो रियल यूथ था उसके खिलाफ वो बोल रहे थे कि जिस कारण से वक्फ का गठन हुआ उसका जो पर्पस था वो पर्पस ही नहीं सॉल्व हो रहा है, वो चंद मुट्ठी भर लोग ही इसका फायदा उठा रहे हैं। तो उन लोगों में जरूर ये खुशी की लहर है कि चलो अब वो जो यतीम विधवाएं हैं या अनाथ बच्चे हैं जिसके लिए वक्फ किया गठन किया गया है और पर्पस वही है, उनको डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफर हमारे सरकार का एक सिस्टम है, उनको डायरेक्ट बेनिफिट होगा। ठीक है, मैं लौट रही हूँ। हिमांशु जी, मेरा अगला सवाल आपसे, मुस्लिम संगठनों के पास अब किस तरह का विकल्प रहता है? रिव्यू पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन, या फिर संसद में कोई नया संशोधन? अब जो कानून है उसके नजरिए से हम समझना चाहेंगे। मैडम, पहले मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि एक्ट जब बनता है ना, जैसा सर्वेश्वर जी कह रहे थे, एक्ट बनाने के समय भी केवल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या फिर संसद के सदस्य ही बहुत नहीं होते, उसमें सब लोगों का कलेक्टिव मेजर्स होता है। जब आता है कोई भी संशोधन आता है या कोई भी एक्ट आता है तो सामाजिक संस्थान होती हैं, नागरिकों से उसके ऑब्जेक्शंस मंगाए जाते हैं। तो इसमें ये आपको ये ढालना कि ये मुस्लिम्स के अगेंस्ट में है या मुस्लिम्स के फेवर में है, उस तरह से उस परपेक्ष में हमें नहीं देखना चाहिए। एक चीज का जुडिशियल स्क्रूटनी हुई आज के दिन, सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ भारत में सर्वोपरि है। किसी भी न्याय प्रणाली या न्याय व्यवस्था को बनाने के या फिर कानून के अधिनियम को चेक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट इज अ फाइनल अथॉरिटी, और उन्होंने अपने विवेक से एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया है आज के दिन। और उस निर्णय को हमें किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन, कास्ट या फिर उस तरह से नहीं देखना चाहिए। एक फेयर डिसीजन है, एक आप ये कह सकते हैं कि जो न्याय संगत फैसला है उस तरह का फैसला इस समय आया है, क्योंकि जो जुडिशियल हमारे यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जुडिशियल दिमाग था उसने इसके पूरे संशोधन को एग्जामिन किया, सारे वकीलों को सुना और उसको सुनने के बाद ये पाया, और उस पाने में उन्होंने 3 संशोधन जो थे उनको स्टे ग्रांट किया। उनको इनिशियली कहा कि ये टोटली लीगल नहीं है और इनको किसी पक्ष में हमें चेंज करना पड़ेगा। तो आप जब ये इस बात को अगर किसी पर्टिकुलर रिलीजन से जोड़ के देखती हैं कि उनके पास में अब क्या अदर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अभी कार्रवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक के अनुसार उस फैसले को अंतिम रूप देगा, सभी की सुनवाई चल रही है। पर आज के दिन एक इंटरिम प्रोटेक्शन के रूप में उन्होंने ये मांगा था कि इस पूरे के पूरे वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को रोका जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि मैं वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की पूरी तरह से रोकना विवेकपूर्ण नहीं रहेगा। इसके कुछ तो आंशिक बिंदु हैं और वो आंशिक बिंदु भी
एनालाइज करने के बाद ये पाया कि भाई उन आंशिक बिंदुओं पर सरकार के तरफ से कुछ ना कुछ इसमें आना चाहिए, या फिर हम उसको पूरी तरह से उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उनके पास अभी इसको क्लैरिफिकेशन की एप्लीकेशन वो मूव कर सकते हैं, इसको रिकॉलिंग की एप्लीकेशन भी मूव कर सकते हैं कोर्ट के सामने कि आपने फलाना फलाना बिंदुओं को हमारे को नहीं सुना और उसके संबंध में नहीं सुना जो चीज़ें हमने आपके सामने प्रोड्यूस की थी, और उसके बाद वो फैसला सुना सकते हैं दोबारा। परंतु अभी रिव्यू करना तो मेरे ख्याल से बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि कोर्ट के सामने आपके पास रिव्यू में पावर्स बहुत कम होती है। पावर्स केवल रिव्यू की पावर्स तभी अवेल कर सकती है कोर्ट जब कोई नया बिंदु कोर्ट के सामने आया हो, या फिर को बहुत बड़ी चीज कोर्ट से छूट गई हो, जो मैं नहीं समझता, क्योंकि संवैधानिक पीठ बैठी हुई थी और सभी चीजें सुन रहे थे चीफ जस्टिस, तो उन्होंने उस चीज को, किसी भी चीज को वहां पर छोड़ा होगा या किसी में विवेकपूर्ण फैसला ना लिया होगा, इसकी संभावना बहुत कम रहती है। तो मेरे अनुसार उनके पास जो पॉइंट अभी अवेलेबल है वो है एप्लीकेशंस मूव करना फॉर रिकॉलिंग, या फिर वो एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं दैट दीज आर द प्लेसेस, दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स व्हिच आर नॉट बीन टेकन बाय द कोर्ट, व्हिच आर नॉट बीन कंसीडर्ड बाय द कोर्ट। तो उन जो बिंदु हैं अगर उन्होंने कोई हाईलाइट किए तो कोर्ट उसको अगर उचित समझता है तो सुन सकता है। अदरवाइज ये फैसला अपने आप में पूरी तरह से एक विवेकपूर्ण फैसला है, क्योंकि ये स्टे एप्लीकेशन पे है। अभी इंटरिम स्टे मांगा गया था वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में। कोर्ट कहता है कि भाई पूरी तरह से स्टे करना तो वाजिब नहीं होगा, इसमें तो केवल कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें लग रहे हैं जो आर्बिट्रेरी हैं, जो उस आर्बिट्रेरी जो फंक्शंस थे उन पर उन्होंने इंटरिम स्टे काट कर दिया। ठीक, हिमांशु जी, सर्वेश्वर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जुड़े आप हमारे साथ। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला दिया, हालांकि इंटरिम फैसला ये अभी फिलहाल दिया है और इस पर आगे भी और सुनवाई होनी है।